क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार क्या तय करेगी, ये विपक्ष फोर्स करेगा? नहीं कर सकता है। जयराम रमेश अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरपर्सन है शशि थरूर, उनका नाम नहीं दे रही। और देखिए नरेंद्र मोदी तो वो है भाई, स्मृति ईरानी एक समय में 2012 में, नहीं 2002 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरह से क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी उपयोगिता थी तो नरेंद्र मोदी को लगा, नरेंद्र मोदी ने वो किया। जाने कितने लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के घनघोर विरोधी थे, उनको नरेंद्र मोदी ने जब उनको लगा कि उपयोगी है तो है। ये कहा जा रहा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, बिल्कुल कहा था। एक समय में शशि थरूर के लिए लगा था कि उनका तो राजनीतिक जीवन ही चौपट हो गया, लेकिन शशि थरूर का अपना एक व्यक्तित्व है, वो महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय है। ये वाला छोड़ दीजिए, मीम वाला पक्ष छोड़ दीजिए, वो एक उनकी यूनाइटेड नेशंस में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रहे, उनकी अपनी हैसियत रही। यूपीए सरकार में वो जूनियर मिनिस्टर रहे एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो एक प्रभाव है। और दुनिया भर में उनको इस बात के लिए जाना पहचाना जाता है। जब भारत का पक्ष आता है तो कई बार वो अपनी पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करते हैं। और मैं फिर कहता हूं, भारत सरकार का पक्ष जब देश जैसी स्थिति हो तो वो भारत का पक्ष होता है। तो भारत का पक्ष, भारत सरकार का पक्ष, ये समझना पड़ेगा हमें। वो शशि थरूर समझते रहे। और कांग्रेस पार्टी के भी उन नेताओं को सबको शामिल किया गया, ऐसा तो है नहीं कि शामिल नहीं किया। फिर सवाल ये है कि ये एक तरह से कोशिश करना ये बताने की कि नहीं नहीं हम तो मतलब हमने जो नाम दिया था वो नहीं। क्या राहुल गांधी वाली कांग्रेस जो कर रही है ये उबला आलू नहीं बन गया है? ये उनके लिए संकट नहीं हो गया है? भाई प्रतिनिधिमंडल में अगर आप देखें तो पहला जो समूह है उसमें गुलाम नबी आजाद है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, पुराने कांग्रेसी नेता रहे। दूसरा जो समूह है उसमें अमर सिंह कांग्रेस के सांसद हैं, उनको जगह दी गई, ठीक है, आप पहले में ना माने दूसरे में है। और हर एक में वो क्यों होंगे कांग्रेस के लोग? तीसरे में आप देखिए तो सीपीएम है, तृणमूल कांग्रेस है, दो के दोनों। और सलमान खुर्शीद वो तो उनके दिग्गज नेता है, उन्होंने तो ये कहा था ना कि बाटला हाउस के समय सोनिया जी रो पड़ी थी, लेकिन उनको शामिल किया गया है। ये मतलब ऐसा तो है नहीं। चौथे समूह में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तो कांग्रेस की सहयोगी रही, उनको शामिल किया है। अब आप कैसे कह सकते हैं